वेलकम टू स्काई स्क्रैपर। आज हम बात करेंगे अपने ब्रांड एक्वा ग्रैंड प्लस के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे इस एक्वा ग्रैंड प्लस के मशीन में क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं और क्या क्या पार्ट्स हैं जो हमारा वाटर प्यूरिफाई करते हैं। ऊपरी भाग मशीन है और नीचे का जो भाग है वो वाटर टैंक है। वाटर प्यूरिफाई होने के बाद ये वाटर टैंक में जो स्टोर होता है वो 12 लीटर का वाटर टैंक आता है, लेकिन वॉल कट ऑफ के बाद ये 9 से 10 लीटर पानी स्टोर करके रखता है वाटर टैंक में। अब हम आते हैं ऊपरी भाग के ऊपर। इसको ओपन करना बहुत आसान है। साइड से स्क्रू निकालने के बाद हम इसको इस तरीके से बाहर अलग कर सकते हैं और अब हम जान सकते हैं कि हमारे मशीन के अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे हैं। इसके अंदर टोटल जो पार्ट्स लगे हैं जो वाटर प्यूरिफाई करते हैं वो 5 हैं और एक पार्ट है जो वाटर प्यूरिफाई का वो बाहर लगता है और उसे कहते हैं प्री फिल्टर। प्री फिल्टर जो है वो हमारा सबसे पहला वाटर प्यूरिफाई है स्टेज। इसमें एक स्पन लगा होता है जिसके आप देख सकते हैं, ये स्पन है और ये स्पन 5 से 10 माइक्रोन का होता है जो पानी में दिखने वाले विजिबल जो इम्प्योरिटीज़ है उसको क्लियर अप करता है। उसको क्लियर अप करने के बाद पानी जो है वो जाता है सेडिमेंट में। सेडिमेंट हमारा पहला स्टेज आता है वाटर प्यूरिफाई का मशीन के अंदर। सेडिमेंट हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है और इसका जो काम है वो पानी में बाल के बराबर जो इम्प्योरिटीज़ है उसको निकालना। उसको निकालने के बाद ये सेडिमेंट से पानी क्लियर होकर जाता है कार्बन में। कार्बन जो है वो सेडिमेंट के बिल्कुल नीचे की तरफ लगा हुआ है और कार्बन हमारा कुछ इस प्रकार से दिखता है। कार्बन का अब हम बताएं तो काम क्या होता है, ये पानी में क्लोरीन और क्लोरीन जैसे जितने भी स्मेल जो वाले जो इम्प्योरिटीज़ है उसको क्लियर करता है। इसके बाद हम आ जाते हैं आरओ में। सेडिमेंट, कार्बन, उसके बाद पानी जाता है आरओ में। आरओ ये मेम्ब्रेन्स हाउसिंग भी कहते हैं इसे। यहाँ से ये आरओ ओपन होता है और इसके बाद हमारे इसमें आरओ में मेम्ब्रेन्स लगता है। ये मेम्ब्रेन्स कुछ इस प्रकार का दिखता है। मेम्ब्रेन का जो काम है वो इसके अंदर पार्टिकल जो हमारे इम्प्योरिटीज को निकालता है, जिसमें जो जिसका जो कोन साइज है वो 0.0001 माइक्रोन है, जो कि 10 पार्टिकल हार्मफुल डिसॉल्व केमिकल हार्डनेस पानी के तेजपन को रिमूव करता है और इसके साथ एक हमारा एफआर जुड़ा होता है। ये एफआर कुछ इस प्रकार का दिखता है और ये एफआर हमारे आरओ के साइड में यहाँ पे लगा होता है। ये एफआर जो है वो मेम्ब्रेन्स हाउसिंग को हेल्प करता है कि मेम्ब्रेन्स हाउसिंग सही से काम वर्क करे और पानी को सही से क्लियर करे। अब हम बात करेंगे यूवी के बारे में। ये पार्ट हमारा है यूवी। अब यूवी जो है वो हमारा कुछ इस प्रकार से दिखता है। यूवी को हम अल्ट्रावायलेट रेज भी कहते हैं। आपने सुना होगा अल्ट्रावायलेट रेज जो सूरज की किरणों से निकलता है। अल्ट्रावायलेट रेज जो है सारे प्यूरिफिकेशन होने के बाद अगर कुछ छोटा सा भी अगर एक इम्प्योरिटीज रह जाता है वो हमारे यूवी लाइट के थ्रू, इसके अंदर एक लाइट लगी होती है, उस लाइट के थ्रू वो डस्ट पार्टिकल या वो आपका मतलब जर्म्स को किल कर देता है, जिससे पानी बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं ये 2 पार्ट्स लगे हुए हैं, इसे कहते हैं यूएफ मेम्ब्रेन्स। ये यूएफ है। अब यूएफ का जो काम है ये फाइनल स्टेज आता है प्यूरिफिकेशन का। अगर इसकी बात करें तो इससे पानी की वजह से थोड़ा सा भी इम्प्यूरिटीज जो हमारे पूरे इसमें जो थोड़ा सा भी अगर इम्प्यूरिटीज अगर रह जाता है तो वो यूएफ में आकर खत्म कर देता है, उसे बिल्कुल क्लीन कर देता है। यूएफ के बाद अब हमारा पानी बिल्कुल क्लियर हो गया है, तो अब हमें पानी में कुछ भी मिनरल्स या कुछ भी जो भी हमारे जो हेल्दी पार्ट्स हैं वो नहीं रहते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मिनरल कार्टेजेस लगाते हैं जो पानी में मिनरल्स की बैलेंस को मेंटेन करता है। हमारा मिनरल कार्टेजेस कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये पार्टिकल मदद करता है क्योंकि प्योर वाटर हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। ये सॉलिड सेवन का लेना लंबे समय के लिए हानिकारक है। मिनरल कार्टेजेस के बाद अब हमारा एक मेन पार्ट आता है, वो है टीडीएस एडजस्टर। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एडजस्टर लगा हुआ है जिसको आप स्क्रू थोड़ा सा ढीला या टाइट कर सकते हैं एज पर आपके पानी के टीडीएस को एडजस्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू WHO आपके पानी का जो टीडीएस है वो 60 से 120 के बीच में होना चाहिए। साफ पानी का टीडीएस 60 से 180 के बीच में होता है और अगर आपका टीडीएस 60 से 120 के बीच में है
तो वो पानी आपके पीने लायक है और उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका मेन वाटर अगर 500 है, 500 TDS शो करता है, तो ये TDS एडजस्टर के थ्रू आप उसको 60 से 120 के बीच में रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल पार्ट के बारे में। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल पार्ट लगा है, ये है हमारा मोटर, ये है हमारा SMPS और ये UV चोक। SMPS का काम है मोटर को इलेक्ट्रिक सप्लाई करना, और इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है मोटर जो है वो फ्लो देता है वाटर को अपने सारे चैम्बर्स में जो वाटर प्यूरिफाई करता है। और ये हमारा जो ये है UV चोक है, UV चोक जो है वो सपोर्ट करता है UV लाइट को, UV फ्लो को, जिससे UV लाइट जलती है और UV लाइट जो है हमारे जर्म्स को किल करता है। इन सारे स्टेज के बाद आपका जो पानी है वो सुरक्षित है, आपके पीने लायक है, टेस्टी है। जितने भी उसमें हानिकारक जर्म्स हैं या फिर आपके डस्ट पार्टिकल्स है वो सारा क्लियर अप करके अब आपके लिए और आपके घर परिवार के लिए ये पानी सुरक्षित है, पीने लायक है। अब आपको हमने बता दिया कि हमारे एक्वा ग्रैंड प्लस में मशीन में क्या क्या पार्ट्स लगे हैं। आई होप कि इससे आप और आपके परिवार को पता चला है कि आपका जो पानी है वो कितना सुरक्षित है आपके लिए और कितना सेफ है। थैंक यू सो मच।